नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी का असली मकसद क्या है? एक ऐसा मकसद जिससे हर सुबह उठने की प्रेरणा मिले, हर दिन के छोटे छोटे लम्हों में खुशी मिले। क्या सच में कोई शब्द या विचार हमारे जीवन को इतना खूबसूरत बना सकता है? चलिए इसी विचार से शुरुआत करते हैं। आजकल के आधुनिक जमाने में टेक्नोलॉजी के बावजूद भी कई बार ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। जब हम कॉलेज से निकलते हैं या अच्छी नौकरी मिल जाती है, तब भी अक्सर एक खालीपन सा लगता है। हम सोचने लगते हैं कि क्या असली खुशी केवल पैसे या बड़े पद से आती है। इन्हीं उलझनों को देखते हुए ही हेक्टर गार्सिया और फ्रांचेस्क मिरालिस ने इकिगाई पर यह किताब लिखी। दरअसल लेखक खुद जब जापान की यात्रा पर गए तो उन्होंने देखा कि वहां के बुजुर्ग बेहद स्वस्थ और खुशहाल हैं। उनकी आंखों में जिंदगी की चमक देखकर दोनों चकित रह गए। उन्होंने सोचा कि ऐसी चमक का राज क्या हो सकता है। शायद यही तलाश उन्हें इस किताब तक ले आई। दोस्तों, आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे इकिगाई की, जो कि जापान का वो राजा है जो लोगों को लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने में मदद करता है। आइए जानते हैं कि इस रहस्य के पीछे क्या क्या बातें छुपी हैं और आखिर यह हम सबके लिए क्यों इतना जरूरी है। क्या आप तैयार हैं इस सफर की शुरुआत करने के लिए? आइए चलें आगे। क्या यह कोई जादू की बात है? आइए पहले समझते हैं कि आखिर यह इकिगाई है क्या। इस किताब ने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। लोग कहते हैं कि इकिगाई वो आंतरिक खुशी है जो आपको हर सुबह बेहतरीन बनकर जागने के लिए प्रेरित करती है। इकिगाई सिर्फ कोई एक चीज नहीं, बल्कि एक पूरी सोच है, एक जिंदगी जीने का तरीका है जो रोज के छोटे छोटे पलों को भी खूबसूरत बना देता है। क्या आप तैयार हैं इस मायने और प्रेरणा की दुनिया में गोता लगाने के लिए? क्या आपको पता है, हमारी अपनी भारतीय परंपरा में भी कुछ इसी तरह की बातें मिलती हैं। गीता में कहा गया है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, जिसका मतलब है कि अपना काम पूरी लगन से करो पर उसके नतीजों की चिंता मत करो। यही संदेश इकिगाई भी देता है। हर काम को प्रेम से करो, परिणाम पर निर्भर न रहो, अपने कर्म पर ध्यान लगाओ, फल भगवान संभालेंगे। ऐसा ज्ञान इकिगाई और योग दोनों में मिलता है। अब एक उदाहरण सोचते हैं। यदि आपको पता चले कि आपकी रुचि बच्चों को पढ़ाने में है, तो रोज स्कूल जाना केवल नौकरी नहीं रहेगा। वह कहानी जो आपने स्कूल में सुनी थी, वह हास्य जो आपने बांटा था, शायद यही आपका इकिगाई है। यही छोटी छोटी सफलताएं हमें जीवन की असली मिठास का एहसास देती हैं। दोस्तों, इन सब बातों का मतलब है कि इकिगाई को आप सिर्फ बड़े सपनों के साथ ना बांधें। कभी कभी असली खुशी आपके रोजमर्रा के कामों में भी मिल सकती है। जैसे मेरी एक मित्र है जिसे पढ़ने का बहुत शौक था। कॉलेज के बाद वह बैंक में काम करने लगी, लेकिन उसके दिल को कहीं और ही संतोष मिलता था। अंत में उसने किताबों की दुकान खोल ली और आज वह हर सुबह वहीं खुशियां बांटती हुई अपने दिन की शुरुआत करती है। उन्होंने पाया कि इकिगाई को पहचानने के लिए हमें बस अपने दिल की सुननी है। इसी तरह बगीचे में लगे रहने वाला दादा, खेल से प्यार करने वाला बच्चा, सब अपने अपने कारनामों में खोकर जी रहा है। मीनिंग ऑफ इकिगाई। दोस्तों, इकिगाई शब्द दो जापानी शब्दों इकिगाई से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है जीवन जीने का कारण या जीवन का सार। मतलब वह चीज जो आपको जिंदा रहने की असली वजह देती है। सोचिए, जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें बहुत पसंद हो, जैसे सुबह ताजी चाय बनाकर बगीचे में बैठना या बच्चों के साथ खेलना, तो हमारे अंदर एक अजीब सी खुशी और उद्देश्य की अनुभूति होती है। यही है आपका इकिगाई। इकिगाई सिर्फ कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, बल्कि रोज के छोटे छोटे पलों में मिलने वाली खुशी भी हो सकती है। इसे केवल करियर या नौकरी की सीमाओं में न बांधें। कई बार तो हमारे घर, रिश्तेदार या रोजमर्रा की साधारण गतिविधियां ही हमारा इकिगाई बन जाती हैं। उदाहरण के लिए, कोई दादी बगीचे में फूल उगाकर खुश हो जाती है, कोई युवा रोजाना पेंटिंग करके संतुष्टि पाता है।
ये सब चीजें दिखा देती हैं कि आपकी सच्ची खुशी और उद्देश्य आपको रोजमर्रा की छोटी क्रियाओं में ही मिल सकता है। एक कहानी याद कीजिए। एक बुजुर्ग दादा रोज अपनी फसल को पानी देते हुए कितना खुश रहते हैं। उन्हें पौधों की देखभाल करना किसी मोटिवेशनल सेशन से भी ज्यादा ऊर्जा देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके लिए बगीचा ही उनका इकिगाई है। जब हम अपने अंदर के उन छोटे छोटे जुनून को पहचानते हैं तो हमारी जिंदगी में नए रंग भर जाते हैं। बहुत पुरानी कहावत है, जिन चीजों में आपकी रुचि होती है उन्हें करने से जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाती है। इकिगाई भी कुछ ऐसा ही संदेश देता है। जब आप वो काम करते हैं जिसमें आपका दिल और दिमाग दोनों खुश रहते हैं तो आपका हर दिन लक्ष्यपूर्ण हो जाता है। कुछ लोग अपने जीवन का मकसद बड़े लक्ष्य में खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन इकिगाई हमें दिखाता है कि असली मंजिल हमारे रोजमर्रा के कामों में छुपी होती है। इकिगाई को जापानी फूल की तरह माना जाता है। हमारे अंदर एक फूल होता है जिसे पानी और पोषण की जरूरत होती है। अगर आप अपने जुनून में लगन से सराबोर हो जाएं तो वो फूल खिल उठता है, वरना जैसे बिना पानी के पौधा मुरझाता है वैसे ही बिना इकिगाई के जीवन फीका पड़ जाता है। सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि आपका इकिगाई आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में अभी भी मौजूद है, जैसे पढ़ना, संगीत सुनना या किसी अच्छे दोस्त को फोन करना, तो उसका एहसास जिंदगी बदल सकता है। अक्सर हम जिंदगी को सिर्फ बड़ी मंजिल समझते हैं और उतने खुश नहीं होते जितना कि छोटे लक्ष्य हासिल करके होना चाहिए। इकिगाई हमें सिखाता है कि असली खुशी हर दिन की छोटी छोटी सफलताओं में है। एक प्यारा सा नजारा है ये, सुबह की धूप में वॉक करना, चाय की चुस्की लेते हुए ख्वाब सजाना, वही तो इकिगाई है। इकिगाई सिर्फ खुद तक सीमित भी नहीं है, इसका असर उन लोगों पर भी पड़ता है जिनके चारों ओर हम होते हैं। जब हम अपने इकिगाई को पहचानते हैं तो हम खुश और ऊर्जावान होते हैं। हमारी खुशियां बाकी लोगों को भी प्रभावित करती हैं। आप शायद सोच रहे हैं, यदि मैं प्रसन्न हूं तो दूसरों को भी प्रसन्न कर सकता हूं, है ना? बिल्कुल सही। इसलिए इकिगाई सिर्फ व्यक्तिगत खुशी नहीं बल्कि पूरे समाज की खुशी का स्रोत बन सकता है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि इकिगाई सिर्फ कोई शब्द नहीं बल्कि एक पूरा दर्शन है। इकिगाई का मतलब है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वही काम करना जो आपके लिए अर्थपूर्ण हो। जब हम हर दिन छोटे छोटे सुख और सफलताओं को महसूस करना शुरू कर देते हैं, तभी हमारी जिंदगी में इकिगाई की चमक आती है। दूसरे शब्दों में, इकिगाई हमें सिखाता है कि असल खुशी हमारी जिंदगी के साधारण पलों में मिलती है। वैसे ये दूर जापान की कहानी होने के बावजूद भी इस सोच के समानार्थक विचार हमारी भारतीय परंपरा में भी मिलते हैं। गीता में कहा गया है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, जिसका मतलब है अपना काम पूरी लगन से करते रहो पर फल की चिंता मत करो। यही संदेश इकिगाई भी देता है। काम में पूरा ध्यान लगाओ, नतीजे को भगवान के भरोसे छोड़ दो। अपने कर्म पर ध्यान लगाओ, फल भगवान संभालेंगे। यह ज्ञान इकिगाई के भीतर भी मिलता है। कल्पना कीजिए कि आपको पता चले कि आपकी रुचि बच्चों को पढ़ाने में है। आपके लिए रोजाना स्कूल जाना केवल नौकरी नहीं रहेगी, वो पहली घंटी की खुशी, बच्चों की हंसी सुनना, यही आपका इकिगाई है। यही छोटी छोटी सफलताएं आपको जीवन की सच्ची मिठास का एहसास देंगी। कुछ लोग अपने जीवन का मकसद बड़े लक्ष्य में ढूंढते हैं, पर इकिगाई सिखाता है कि असली खुशी रोजाना के कामों में मिलती है। इकिगाई आपके दिल की आवाज है जो कहती है कि हर पल का जश्न मनाओ। मित्रों, देखा आपने कि इकिगाई के नाने मुख्य क्या हैं? इकिगाई का संदेश है कि अपने रोज रोज के कामों में आनंद ढूंढो। जब भी दिल कहे कि जीवन में कुछ फर्क डालना है, समझ जाइए कि इकिगाई सामने आ गया है। सीक्रेट्स ऑफ लॉन्जेविटी। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया के सबसे लंबी उम्र तक जीने वाले लोग कहां रहते हैं? जापान के ओकिनावा टापू पर उनसे भरी फौज रहती है। यहां कई बुजुर्ग लोग 100 साल से भी ज्यादा उम्र जीते हुए भी जवानों जैसी ऊर्जा से भरे रहते हैं। उनकी उम्र का राज क्या है? जरा सोचिए। क्या बुढ़ापे में भी खुश रहना, हर रोज उत्साह से उठना एक रहस्य हो सकता है? ओकिनावा के लोग लंबे जीवन के लिए एक खास हौली हौली लाइफस्टाइल अपनाते हैं। उन्हें प्रोटीन के लिए ज्यादा मछली और सोया आधारित खाने,
जैसे टोफू और मिसो सूप की आदत होती है, और मिठाइयों, मीट और तले भुने खाने की मात्रा बहुत कम होती है। यहाँ की डाइट में फल, सब्जियां और छुआरा चना भरपूर होते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, ओकिनावा के लोग खाने में हारा हाचीबू का नियम अपनाते हैं, यानी खाने को तब तक खाते हैं जब पेट लगभग 80% भर जाए। इससे हर भोजन में मिलने वाला पोषण पूरे दिन ऊर्जा देता है। लेकिन सिर्फ खाना पानी ही वजह नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में ओकिनावा के लोग खूब चल फिरते हैं। वे नियमित रूप से बगीचे की देखभाल करते हैं, काम को भी आनंद से करते हैं और सुबह सुबह धीरे धीरे ताजी हवा में टहलते हुए हंसते खेलते हैं। उनकी जिंदगी में हमेशा हंसी मजाक और साथी मित्रों का एक छोटा समूह मोआई बना रहता है। जब आपके पास बचपन के दोस्त हों तब दिल जवान बना रहता है। हंसते रहने वाले बच्चे की कभी बूढ़ापे की खबर नहीं होती। यही सोच ओकिनावा वासियों की जुबान पर है। वास्तव में इकिगाई भी सीधे तौर पर लंबी उम्र से जुड़ा है। जब आपको हर रोज कोई ना कोई मकसद मिल जाता है तब आप बुढ़ापे आने तक भी एक्टिव और खुश रहते हैं। अपनी दिनचर्या में रोज थोड़ा व्यायाम और सकारात्मक सोच शामिल करना ही सबसे बड़ा राज है। याद रखिए, स्वास्थ्य ही असली धन है, इसलिए अपनी सेहत और खुशियों का ध्यान रखिए। इकिगाई के जरिए इतनी लंबी उम्र सिर्फ ओकिनावा तक नहीं ही रहती। दुनिया की कुछ दूसरी जगहों को भी ब्लू जोन्स कहा जाता है, जहां लोग औसतन 100 साल से भी ऊपर जीते हैं, जैसे इटली के सार्डिनिया द्वीप, ग्रीस के आइकारिया, कोस्टा रिका का निकोया और कैलिफोर्निया का लोमा लिंडा। इन सब जगहों पर कुछ समान आदतें हैं: पौष्टिक खाना, नियमित हल्की एक्सरसाइज, गहरी सांस वाली मौज मस्ती और जिंदगी में उद्देश्य। इकिगाई की भावना इन जगहों में भी देखने को मिलती है। हर दिन अपने काम में खो जाना और जिंदगी को आनंद से जीना। ओकिनावा के बुजुर्ग अपने दिन को बहुत सादगी से शुरू करते हैं। सूर्योदय से पहले वे उठ जाते हैं, दिल खोलकर ताजी हवा में सांस लेते हैं और हल्का योग या ताई ची करते हैं। अगर आपने कभी ओकिनावा के बाजार में सुबह सुबह गए हों तो देखा होगा कि बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोग व्यायाम कर रहे होते हैं, फूलों को पानी देते हुए या धीरे धीरे टहलते हुए। उनकी जिंदगी हर रोज एक नई शुरुआत की तरह होती है। जैसे प्रकृति की तरह वे भी खुद को हर सुबह ताजा करते हैं। सोचिए, अगर हम भी अपने आसपास ऐसा माहौल बना सकें तो कैसा होगा। कल्पना कीजिए, सुबह सुबह खुले आकाश के नीचे ताजी हवा लेते हुए चलना जापान में ऐसा रोज रूटीन है, क्योंकि ताजी हवा शरीर और दिमाग दोनों को तरोताजा कर देती है। हम भी अपने शहर के पार्क या बालकनी में गहरी सांसें ले सकते हैं। कभी कभी जरा धूप सेंक लेना भी शरीर के लिए वरदान साबित होता है। और खान पान की बात करें तो ओकिनावा के लोगों की थाली में आमतौर पर बहुत सी रंग बिरंगी सब्जियां, फल और समुद्री भोजन होता है। वे लोग अक्सर कहते हैं थोड़ी भूख ठीक रहती है, क्योंकि भरा भराया पेट सेहत के लिए अच्छा नहीं। इसीलिए उन्होंने हारा हाचीबू प्रैक्टिस किया है। खाना सिर्फ भूख मिटाने की जरूरत है, उत्सव नहीं। यही ओकिनावा की सोच है। उम्र बढ़ने के साथ उनकी डाइट में भी बदलाव नहीं आता। जैसे हमारे यहाँ लोग बूढ़े होने पर घर में बैठे रहना पसंद करते हैं, वैसे नहीं, वे लोग हमेशा हल्की फुल्की एक्टिव रहते हैं। लेकिन सिर्फ खाना पीना ही नहीं, मन का संतुलन भी लंबी उम्र की कुंजी है। ओकिनावा में मोई नाम से दोस्ती के समूह होते हैं। ये छोटे सामाजिक घेरे हैं जहां बच्चे से बूढ़ा तक मिलकर हंसते खेलते रहते हैं। समूह में जिम्मेदारियां बांटने से जीवन में उद्देश्य की भावना कायम रहती है। कहते हैं, जब दिल खुश रहता है तो दवा की जरूरत ही नहीं होती। चलते फिरते जिंदगी जीना, अपनी उम्र को मतलबी नहीं रहने देना, बस इतना ही उनसे हमने सीखा। हम भी अपने दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं। ज्यादा हंसना, दौड़ना, हरी भरी जगहों पर समय बिताना। रोज सुबह कुछ देर योग या हल्की कसरत आपके शरीर में नई ऊर्जा भर सकती है। जहां जहां सूरज की रोशनी है वहां सेहत है। ओकिनावा के लोग कहते हैं कि हल्की धूप भी अनमोल है। सोचिए, अगर हम भी अपने शहरों में थोड़ा बहुत ओकिनावा का जीवन अपनाएं, जैसे रोज की जिंदगी में थोड़ी हल्की कसरत, दोस्तों से मिलना जुलना, खाने पर संयम, तो हमारी उम्र भी लंबी होने लगेगी।
और जिंदगी भी खूबसूरत लगेगी। दोस्तों, अगर हम लंबे जीवन के इन रहस्यों को अपनी जिंदगी में उतार लें तो केवल उम्र में ही नहीं बल्कि हर दिन की खुशी में भी बढ़ोतरी होगी। ओकिनावा के बूढ़ों की तरह हम भी मुस्कुराते खेलते अपने दिनों को जी सकते हैं। लंबी उम्र का राज सिर्फ स्वस्थ खुराक और व्यायाम में नहीं बल्कि अपने दिल को खुश रखने में भी है। इन सरल लेकिन महत्वपूर्ण आदतों से हमने सीखा कि लंबी उम्र और खुशी पाने के लिए महंगी दवाइयों की जरूरत नहीं बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों की जरूरत है। अगर हम भी ओकिनावा की तरह धीरे धीरे जीवन जीना सीख जाएं, दूसरों के साथ मिलकर काम करें और हमेशा मुस्कुराते रहें तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान लगने लगती है। इन आदतों के साथ आपका इकिगाई अपने आप गहरा हो जाएगा। तो दोस्तों, एक बात याद रखिए, जीवन की असली दौड़ नेश्वर मस्तिष्क में नहीं दिल की धड़कनों में चलती है। जो दिल से जिए वही सचमुच जीवंत रहते हैं। फ्लो। दोस्तों, आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप कोई पसंदीदा काम करते हुए पूरी तरह मग्न हो जाते हैं तो आपके आसपास का समय थम सा जाता है। ऐसा लगता है जैसे घंटों का काम कुछ ही मिनटों में हो गया। ये मानसिक अवस्था साइकोलॉजी की भी एक दिलचस्प परिभाषा है। फ्लो, बहाव की अवस्था। जब आप किताब लिख रहे हों, पेंटिंग बना रहे हों या कोई खेल खेल रहे हों और आपको ऐसा लगे कि आप और आपकी गतिविधि एक हो गए हैं तो आप प्रवाह, फ्लो में हैं। इसमें आपका सारा ध्यान उस पल में रम जाता है। माना जाता है कि फ्लो की स्थिति में हम अपने सर्वोत्तम प्रदर्शन पर पहुंच सकते हैं। रिसर्च कहती है कि ऐसी स्थिति में हमारा मन प्रसन्न होता है और रचनात्मकता अपने चरम पर होती है। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि आप रसोई में नई रेसिपी ट्राई कर रहे हैं और अचानक ध्यान दें कि 2 घंटे बीत गए, या आप क्रिकेट खेल रहे हैं और पता ही नहीं चला कि कब 2 घंटे हो गए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम वह काम करते हैं जो हमें सच्चे दिल से पसंद हो तो हम प्रवाह, फ्लो की अवस्था में आ जाते हैं। वो पल ही खास है जब आप अपनी पूरी क्षमता के साथ जीते हैं। माना जाता है कि फ्लो की अवस्था में व्यक्ति को अपने काम में इतनी मनोयोग से डूबने का लाभ मिलता है कि उसे थकान का एहसास तक नहीं होता। वैज्ञानिकों के अनुसंधान से पता चलता है कि इस अवस्था में दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे खुश रसायन निकलते हैं जो खुशी और सृजनात्मकता को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि आप बर्तन धो रहे हैं। पानी की बूंदों पर हाथ फेरना, साबुन की झागों को घूरना, अचानक आपको एहसास होता है कि पानी का थर्मस तक ले जाना कब हो गया, पता ही नहीं चला। आपका पूरा ध्यान बर्तनों की सफाई में लीन है। भले ही काम साधारण हो, पूरी निष्ठा से करने पर वह काम भी पूरा मजा दे रहा है। कभी कभी तो फ्लो इतनी गहरी होती है कि काम पूरा हो जाने पर भी हमें याद नहीं रहता कि हमने कितनी देर काम किया। हम अक्सर कहते हैं, अरे वाह, टाइम किधर चला गया। ऐसा बिल्कुल ही नहीं लगता कि वक्त बीता है। यही पल है जब हम कहते हैं, अरे मैं तो फ्लो में था। फ्लो का अनुभव हर क्षेत्र में हो सकता है। हो सकता है आप एक डांसर हों जो बाजू के संगीत में खुद को पूरी तरह खो देता है, उसे समझ भी नहीं आता कि कैसे तालियां बजती रहीं। या कोई सर्जन जो ऑपरेशन थिएटर में काम करते हुए पूरी तरह कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित किए रहता है, उसके लिए घंटों भी घड़ी का पेंडुलम झकझका नहीं दे पाता। फ्लो के दौरान हम अपने काम को इनाम की तरह पाते हैं। हमें बाहर से कोई हासिल ना हो पर काम में निखार आता है और आत्मविश्वास भरता है। जैसे ही हम ध्यान केंद्रित करते हैं, हमारी सारी एकाग्रता बढ़ जाती है और काम में जो आनंद है वह हमारा काम बन जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि फ्लो हमें अपनी क्षमताओं का एहसास कराता है। जब हम किसी काम में खो जाते हैं तो हमें अपनी पिछली गलतियां भी कम याद आती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग फिलहाल के काम में लगा होता है। डर या चिंता की जगह उत्साह और आत्मविश्वास भर जाता है और यही वह भावना है जो इकिगाई को सार्थक बनाती है। निश्चित ही फ्लो और इकिगाई साथ चलते हैं। इकिगाई हमें वो काम चुनने की प्रेरणा देता है जिसमें हमारा दिल लगता है, और जब हम उस काम को पूरी लगन से करते हैं तो हम फ्लो की स्थिति में पहुंच जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं, यह वो मुकाम है जब मैं सचमुच जी रहा हूं। मित्रों,
इन बातों से यही सीखने को मिलता है कि अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में दिल लगाकर जीना बेहद जरूरी है। जब हम अपने काम में पूर्णतया रमे हुए होते हैं तो जीने का असली मजा हमें तभी मिलता है। तो दोस्तों, फ्लो है वह स्थिति जिसमें आप अपनी पूरी क्षमता के साथ डूब जाते हैं और हर काम को खुशी से पूरा करते हैं। यही वह मंत्र है जो आपको हर दिन आनंद में जीना सिखाता है। दोस्तों, समझ में आया कि फ्लो क्या है? यह हमें अपने काम में पूरा डूबकर जीने की कला सिखाता है। जब आपका मन और दिमाग काम में एकाग्र हो जाता है तो आप एक प्रकार से अलौकिक ताकत महसूस करते हैं। ऐसे अनुभव हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी हमें तभी मिलती है जब हम अपने जुनून को पूरा मन से जीते हैं। 10 रूल्स ऑफ इकिगाई। एक और दिलचस्प पहलू इस किताब का 10 नियमों का अनुभाग है जो बताता है कि कुछ सरल आदतें लंबी और खुशहाल जिंदगी में मदद करती हैं। ये नियम है: हमेशा सक्रिय रहें, चाहे उम्र कुछ भी हो। कोई रिटायरमेंट को बहाना न बनाएं। हर चीज में मधुरता अपनाएं, धैर्य रखें, धीरे धीरे जिएं। खाना खाते समय हारा हाचीबू नियम याद रखें। पेट को लगभग 80% भरें। रोज थोड़ा बहुत व्यायाम करें। चलना और हल्की सक्रियता बनाए रखें। दोस्ती निभाएं। साथियों का छोटा समूह बनाएं और मिलजुल कर समय बिताएं। दिन में कम से कम एक बार मुस्कुराएं और आनंदित रहें। एक मुस्कान तनाव दूर करती है। प्रकृति के करीब रहें। हरा भरा वातावरण, बगीचा, पहाड़, इससे मन शांत रहता है। आभार व्यक्त करें। हर रोज धन्यवाद कहें। बड़ी छोटी हर चीज के लिए कृतज्ञ रहें। वर्तमान में जिएं। पुरानी बातें भूलकर अभी पर ध्यान दें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपना इकिगाई फॉलो करें। वह काम चुनें जो आपके दिल के करीब हो। इन सरल लेकिन महत्वपूर्ण नियमों से हम सीख सकते हैं कि लंबी उम्र और खुशी पाने के लिए महंगी दवाइयों की जरूरत नहीं, बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों की जरूरत है। अगर हम भी ओकिनावा की तरह धीरे धीरे जीवन जीना सीख जाएं, दूसरों के साथ मिलकर काम करें और हमेशा मुस्कुराते रहें, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान लगने लगती है। इन नियमों के साथ आपका इकिगाई अपने आप गहरा हो जाएगा। इन सरल नियमों को अपनाकर आप जापानी तरीके से जीवन जीने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा लेंगे। याद रखिए, जीवन की असली दौड़ नेश्वर मस्तिष्क में नहीं, दिल की धड़कनों में चलती है। फाइंडिंग पर्पस। अब सवाल यह उठता है कि हम अपना इकिगाई कैसे खोजें। इसका रास्ता साफ नहीं दिखता, लेकिन एक एक कदम आगे बढ़कर हमें अपने उद्देश्य की ओर पहुंचने में मदद मिल सकती है। इकिगाई खोजने का मतलब है अपने आप को गहराई से जानना। आपको क्या पसंद है? आप किस काम में माहिर हैं? दुनिया की क्या जरूरत है? और आपसे कौन सी चीज करके आप पैसे कमा सकते हैं? इन 4 सवालों के जवाब आपको अपने खुद के इकिगाई के करीब ले जाते हैं। बहुत बार लोग सिर्फ पैसा कमाने या दूसरों की उम्मीदों के लिए काम करते हैं, पर इकिगाई के लिए आपको अपने दिल की भी सुननी होती है। जब आपको वह काम मिल जाता है जिसमें आपकी रुचि, आपका कौशल और थोड़ा सा चैलेंज हो, तो आप खुद ब खुद निरंतर प्रेरित रहते हैं। ऐसा करने से आप अपने काम में खोए रहते हैं, न कि बोझ महसूस करते हैं। याद रखिए, इकिगाई तलाशने में हमेशा मजा है। किसी नए क्षेत्र में कूदना, नई चीजें सीखना या कभी कभी असफल होना भी सीख का हिस्सा है। आपका इकिगाई ही आपकी असली पूंजी है। अपना दृष्टिकोण रखिए और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को नई दिशा दीजिए। जो चीज आपके दिल को सबसे ज्यादा छूती है, वही आपके असली मकसद तक ले जाएगी। इस प्रक्रिया में धैर्य रखिए और छोटे छोटे प्रयोग करते रहिए। लोग अपनी रुचियों की एक लिस्ट बनाकर नए नए शौक आजमाते हैं। शायद शुरू में सही इकिगाई न मिले, पर हर कोशिश से आपको खुद के बारे में कुछ नया पता चलता है। विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी में भी कहा गया है कि जिंदगी का असली अर्थ ढूंढना ही मानव का परम कर्तव्य है।
इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर खुद से पूछें, मुझे ऐसा कौन सा काम करने में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, या दुनिया में मैं क्या बदलाव ला सकता हूं। इन सवालों के जवाब में आपका इकिगाई छुपा है। कभी कभी इकिगाई खोजने में समय लगता है और धैर्य की जरूरत होती है। ऐसे में खुद के आसपास के परिवेश पर ध्यान दें। अपनी दिनचर्या में क्या चीज आपको सबसे ज्यादा आनंद देती है? क्या सुबह का ताजा नाश्ता है या शाम को हल्की चाय पीना? इन्हें नोट करें और देखें कि क्या इनमें से कोई आपकी आत्मा को छूता है। यह भी ध्यान रखिए कि इकिगाई एक बार में मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है। जैसे जैसे आप नई चीजें सीखते हैं, आपकी प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। इसलिए नए अनुभवों के लिए हमेशा तैयार रहें। अगर आज मैं इससे नहीं सीखता तो कल क्या सीखूंगा, ऐसी आदत बनाएं। समय निकालकर उन सवालों के जवाब सोचें। आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रेरित करने वाला काम कौन सा है? इकिगाई की खोज आपको अंदरूनी साहस देती है, जो आपको बाधाओं को पार करने की ताकत देती है। कई बार लोग अपने बचपन के शौक को भूल जाते हैं। ध्यान कीजिए, बचपन में आप क्या करने के लिए घंटों समय बिता देते थे? संगीत सुनना, पतंग उड़ाना, मिट्टी से कलाकारी करना। कोशिश कीजिए कि उन बातों को फिर से दोहराएं। हो सकता है आपके पुराने शौक ही आपके असली मकसद में छुपे हों। अपने सपनों को कभी मत मारो, इस सुझाव को अपनाइए। इकिगाई की तलाश में अक्सर हमें डर या संकोच होता है, पर याद रखिए, कोशिश करने में ही आपकी जीत है। आपके जोश को पहचानने के लिए आप चित्र बनाएं, लिखें या किसी से बात करें। छोटे छोटे कदम जैसे किताब पढ़ना, पेंटिंग करना या गार्डनिंग, ये सब कदम आपको आगे ले जाते हैं। इकिगाई वही है जो हमें हर रोज सुबह उठने की प्रेरणा दे। इस विचार को जीवन में अपनाइए और देखें कि आपके चेहरे पर रोज की चमक कैसे लौटती है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो साबित करते हैं कि इकिगाई जीवन में चमत्कार ला सकता है। विंसेंट वैन गॉग को याद कीजिए, जिन्होंने अपने मरते दम तक पेंटिंग नहीं छोड़ी। यही उनका इकिगाई था। जापान में एक उदाहरण है, इकिगाई व शिंजित्सु नो कजारी, मतलब अपने रूप में ही स्वीकारो। यही इकिगाई का असली श्रृंगार है। हमारे आसपास भी ऐसे कई उदाहरण हैं। कोई व्यक्ति एकांत पसंद हो सकता है, उसे किताबों से प्यार हो सकता है, लेकिन उस किताब की कहानियां सुनाने में उसे सबसे ज्यादा मजा आता है। आपकी दादी हो सकती है, जो रोज एक ही रूटीन से जीती हुई लगती हो, लेकिन पड़ोसियों के लिए मिठाई बनाकर वह दिन में खुशी पाती है। वह मिठाई बनाना उसका इकिगाई है। इसी तरह की छोटी छोटी खुशियां इकिगाई का मतलब समझाती हैं। काम की दुनिया में भी ऐसा होता है। कई लोग नौकरी से थक जाते हैं, लेकिन जब वे अपने काम को अपने जुनून से मिलाते हैं तो कुछ पल में ही ऊर्जा लौट आती है। अगर आपको पता चले कि आपका पेशा छात्रों को पढ़ाना है या मरीजों की देखभाल करना है, तो नौकरी भी इकिगाई बन जाती है। तो दोस्तों, याद रखिए, इकिगाई का रास्ता कभी आसान नहीं लगता, लेकिन हर दिन खुद से यह सवाल पूछने की आदत डालिए, मैं आज क्या करना चाहता हूं और क्यों। जज्बा और धैर्य से अपनी इकिगाई की यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। इकिगाई को पाया जा सकता है, लेकिन इसे ढूंढने के लिए हमें तैयार रहना होगा। अगर आप अपने इकिगाई की तलाश में हैं, तो खुद को समय दीजिए, अपने शौक और रुचियों पर ध्यान दीजिए। इंटरनेट पर ढूंढिए, किताबें पढ़िए, परिवार से बात कीजिए और रोज थोड़ा सा अलग काम करके देखें कि क्या वह आपको संतुष्टि देता है। भविष्य आपके हाथों में है। इस सोच से निकलकर आज का दिन अपने इकिगाई को पहचानने में लगा दीजिए। दोस्तों, इकिगाई ढूंढने का मतलब है हर दिन को थोड़ी उम्मीद और थोड़ी खुशी से जीना। जब आप अपने अंदर की आवाज सुनकर चलेंगे, तो आपकी जिंदगी अपने आप खूबसूरत हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों, आपको इकिगाई की यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपने भी कभी सोचा है कि जीवन में असली मकसद क्या है, तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे और दिलचस्प वीडियो ला सकें। किसी ऐसे दोस्त के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिसे ये वीडियो जरूर प्रेरित करेगा। याद रखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी आपके अंदर ही छुपी है, बस उसे खोजना है। धन्यवाद।